सभी सरदार केवल डाइस पर ही नहीं, सदन में भी हमारे से सीनियर और बहुत ही मोतबर लोग जो डाइस पर हैं, उनसे भी मोतबर लोग सदन में भी हैं, उनको भी मुबारकबाद। और सबसे पहले मुबारकबाद उन साथियों को जिन्होंने इस सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरुआत की और उस शुरुआत को जमीन पर उतारा। और ऐसे ही नहीं, पहली मीटिंग की कैराना में और उस मीटिंग के बाद लाइब्रेरी का निर्माण करा दिया। दूसरी मीटिंग आज ग्राम पीर माजरा में। और कोचिंग की जैसे बात हो रही है, कोचिंग से पहले जो ये बच्चियां हैं जिनको सम्मानित करने के लिए बच्चों के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, ये सबसे जरूरी है। जब तक बच्चों के अंदर, आपके अंदर नहीं, जब तक बच्चों के अंदर आप जागरूकता नहीं लाओगे, जब तक बच्चों के अंदर शौक पैदा नहीं करोगे, तब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं। पढ़ाने का हर एक माँ बाप कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूं, लेकिन उसके अंदर जागरूकता लानी है, उसके अंदर अवेयरनेस लानी है। और उसका तरीका यह है जो इन्होंने मास्टर तालिम नौशाद भाई और जो पूरी टीम है इनकी, जो इन्होंने किया है कि हम अपने बच्चों को सम्मानित करें। और सम्मानित, ये बहुत अच्छी बात है कि छोटे से कार्यक्रम में इन्होंने इनको बुलाया। मैं कहूंगा कि जनमंच पर हमारे केवल बच्चे ही नहीं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो समाज में, जो हमारी बिरादरी में और जो और लोगों में भी समाज में जिन लोगों ने काम किया है, उनको भी हम सम्मानित करने का काम करें। हमारे जानसार साहब बैठे हैं, जब कोरोना काल चल रहा था, सहारनपुर में जमाती लैन के जितने लोग थे, सबको बिना पैसे के और सारी चीजें कराकर उनको अपने अपने गांव, अपने अपने प्रदेश भेजने का काम किया। क्या ये सराहने का काम नहीं है? तो हम लोगों को बच्चों के साथ साथ ऐसे लोगों को भी जिन्होंने अब हमारे समाज में, चाहे वो जज बना हो, चाहे वो उसने पुलिस में नौकरी पाई हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, जैसे अमजद भाई ने 8 बच्चों का, हमें यही नहीं पता कि नवोदय में, सबसे पहले तो हमें यह बताना है सब लोगों को कि नवोदय में जिसमें बच्चों का दाखिला उन्होंने कराया है, उसमें फ्री तालीम होती है। और ऐसी तालीम होती है कि वहां का बच्चा IAS IPS बनता है, काबिल इंसान बनकर निकलता है। जिस बच्चे का एडमिशन होता है, 1 रुपए की उसके माँ बाप को देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें बताना है। स्कूल तो बन जाएंगे, और मैं पूछता हूँ यहाँ लगभग, बुरा ना माने गंगो के, मैं माफी मांगते हुए कि हिरोज हाई स्कूल है यहाँ, लगभग 50 साल हो गए। मैनेजमेंट मुसलमान गुजरों के हाथ में है, मैनेजर पिछले 50 साल से उसमें मुसलमान गुजर है। बता दो कितने टीचर रखे उसमें, बताओ किसने टीचर रखे उसमें, और बताओ कितने बच्चों ने वहां जाकर प्रतिभा दिखाकर आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन नहीं, उसमें केवल नाम के लिए हम लोग मैनेजमेंट में है, उसमें काम कोई और करता है। और जो कोई और काम करता है वो हमें आपको पढ़े लिखे नहीं, ये राजनीति की बात हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहता कि हम लोग पढ़े। तो यहाँ कॉलेज था, बनियों ने सोभित यूनिवर्सिटी बनाई। आज मैं कहता हूं कि सहारनपुर और कैराना में सबसे ज्यादा डॉक्टर गंगों के हैं। इसलिए क्योंकि वहां उन्हें यूनिवर्सिटी मिल गई, उन्हें सोभित यूनिवर्सिटी मिली। आज BOMS MS कम से कम गंगों में मैं देखता हूं कि कम से कम 10 बढ़िया अच्छे डॉक्टर, जिनकी अच्छी डॉक्टरी चल रही है, वो मुसलमान गुज्जर के लड़के वहां डॉक्टरी कर रहे हैं। अच्छे वकील हमारे पास हैं, हमारे पास सब कुछ है। अब जरूरत है इस तरह के छोटे छोटे, मैं माफी चाहूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए। जैसे आज पीर माजरे में हुआ, ये कह रहे कि नहीं, ऐसे ही बेहट में हमारी 50,000 की तादाद है, 45,000 की, वन गुजर भी है, वहां भी इस तरह का एक कार्यक्रम होना चाहिए। हर एक विधानसभा में, हर एक जगह जहां हमारी तादाद है, वहां हम लोगों को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें। और गाइडेंस की जरूरत है। मास्टर जी, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बताएं कि हमारे बच्चे जामिया में कैसे जाएंगे, किस कोचिंग, अगर हमारी कोचिंग आज नहीं चल रही है तो जो कोचिंग जामिया के लिए होती है उसको हम व्हाट्सएप पे डालें कि ये कोचिंग अच्छी है, आप इस अपने बच्चे को इस कोचिंग में डालकर जामिया के लिए तैयार कराइए। आप अपने बच्चे को इस कोचिंग में डालकर अलीगढ़ के लिए तैयार कराइए। आप इस बच्चे को कोचिंग में डालकर JNU के लिए तैयार कराइए। तो हमारे जो पढ़े लिखा, हमारा समाज अभी भी अनपढ़ है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। हमें सबसे जरूरत ज्यादा है कि हम अपने बच्चों को और उनको अवेयरनेस पैदा करें, और ताकि लोगों में जाकर हम ये बताएं कि भैया तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उसको कहाँ पढ़ाई जाना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि वो एक बच्ची है, वो देवबंद की, दोनों हाथ से लिखती है और 97% उसने नंबर लाए। तो ऐसे बच्चे जो काबिल बच्चे हैं, जो
बहुत ऊंचा पढ़ सकते हैं, एक बच्चा थोड़ा कम पढ़ता है, एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब उसका सहयोग कर कर उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये तो तालीम की बात हुई। जो सहयोग हमारे से होगा, मैं मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज का सदर हूँ, हमारे यहाँ इंटर तक कॉलेज है। मैं फ्री गारंटी देता हूं कि हमारे समाज की कोई भी बच्ची इंटर तक करना चाहे तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उसे 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो 12वीं तक उसे 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि इरफान भाई ने कहा कि ये नशे का काम है, वास्तव में ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसको हमें रोकने की जरूरत है। रोकने का वही है, गांव में प्रधान जी है। छोटी सी एक बात बताऊंगा, मामा जी बैठे मेरे ताहिर प्रधान जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे, हमारी बिरादरी का गांव था, नाम नहीं लूंगा, अच्छा खासा हम 165 वोट से चुनाव हारे, और वो पूरी बिरादरी का गांव था। वहां जाकर एक सैनी जो चुनाव लड़ रहा था, उसने इसमें एक दे दी 5 लाख की, दोनों पार्टियों को देगा, उन्होंने ठाका वोट उसे दे दिया। तो इसमें हमें सामाजिक और राजनीतिक और हर तरह से नुकसान देने का काम कर रहा है। तो हमें इसका तरीका यही है कि पुलिस को दो भाई, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, जो बेच रहे, पीने वाले तो बाद में है, जो बेच रहे ना उन्हें नामजद करके उन्हें पुलिस में देने का काम करे। जब तक वो पुलिस में नहीं जाएंगे, बुराई तो लेनी पड़ेगी सबको। अगर ये सोचो कि मुझे प्रधानी लड़नी या मुझे एमएलए लड़ना, मैं बुरा ना बनूं, मुझे वोट चाहिए, वोट की राजनीति हटा दो। जब समाज के लिए बात कर रहे तो वोट को हटा दो पीछे, फिर बुराई लेनी पड़ेगी और जो स्मैक बेच रहा है उसे जेल भेजना पड़ेगा और उसकी सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। ये काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया।